आई डोंट नो यार, पता है मैं इतना सोच रही हूँ इसके बारे में कि क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या खाने मिलेगा या क्या टास्क होंगे बिफोर वी एक्चुअली गेट टू गो इनसाइड द हाउस। ये सारी चीजें चल रही है दिमाग में यार। पता है बाहर की दुनिया को तो मैं तब फेस करूंगी जब मैं बाहर आऊंगी। बेसिकली जब मैं अंदर हूँ तब तो मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है या व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट माई एक्शंस। विधि, वेलकम टू टेलीरिपोर्टर। थैंक यू सो मच आंचल जी। ओके, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितनी एक्साइटेड है बिग बॉस 15 की इस जर्नी को लेकर। एक ही दिन बाकी है, शुरुआत होने वाली है इस जर्नी की। क्या You know, I'm extremely excited. A big part of me is excited. A big part of me is so scared and nervous कि क्या होगा, कैसे होगा घर में सब कुछ। Because मुझे हमेशा से लगता था कि मैं kind of थोड़ी misfit हूँ ये सब चीजों के लिए, जहाँ पे controversies होती है या पता नहीं लड़ाई झगड़े थोड़े से होते हैं। So मतलब बहुत mixed feeling है, but ओवर द टॉप आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड कि सबको ये मौका नहीं मिलता है कि इतने बड़े शो में हिस्सा लेने का। एंड आई समहाउ गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड तो फॉर दिस। जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, जब ये अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब किस तरीके की फीलिंग थी? कितना क्या था कि करना है नहीं करना है? व्हाट वाज इट? आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड। मतलब मेरा पहला रिएक्शन यही था कि नहीं करना है मुझे, बिकॉज मैं कैसे करूंगी ये सब। मैं इतनी डरी हुई थी। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, मम्मी से डिस्कस किया, सब कुछ बार 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 डिस्कस करते रही दैट आई डोंट थिंक आई वांट टू डू। बट मेरे प्रोफेशनल करियर में मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि बिग बॉस के अलावा। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी जहाँ से मेरा करियर का कुछ ग्रोथ हो, कुछ कुछ तो हो मेरे प्रोफेशनल पाथ पे। एंड आई couldn't see anything. Only Big Boss was the only offer that I had in my hand. So फिर after a lot of discussions I thought that maybe God has planned something good for me, that maybe कि यही ऑफर है मेरे पास, so why not just go with it and फिर देखी जाएगी जो भी होना है you know. मैं जानती हूँ आपको, यू आर नॉट इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड Yeah. बिग बॉस का जो घर है वो बहुत ही ज्यादा हाँ. कंट्रोवर्सी हाउस है। तो उसके लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, कंट्रोवर्सीज खैर कुछ ना कुछ तो होने ही वाली है। उसके लिए कितनी प्रिपेयर्ड है? बाहर की दुनिया को फिर फेस करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है? क्या कहें? यार पता है बाहर की दुनिया को तो मैं तब फेस करूंगी जब मैं बाहर आऊंगी। बेसिकली जब मैं अंदर हूँ तब तो मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है या व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट माय एक्शंस। व्हेन इट्स अबाउट इनसाइड द हाउस, मैं श्योर हूँ कि कंट्रोवर्सीज होगी, क्योंकि होना ही है। इवन इफ यू डोंट वांट टू, फिर भी हो जाती है, बिकॉज वो घर, वो माहौल ऐसा होता है उस घर में एक पॉइंट के बाद। आई थिंक आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अपने आप से रोज मेंटली बात करते रहती हूँ दैट आई हैव टू फेस इट एंड आई हैव टू डील विथ इट एंड आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑलवेज पुट माई पॉइंट अक्रॉस एंड स्टैंड बाय दोज पॉइंट्स। एंड सो आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू माई सेल्फ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि जो भी हो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू फेस एवरीथिंग इनसाइड। बिग बॉस का कौन सा सीजन आपका सबसे फेवरेट रहा है, और कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप आइडलाइज करती हैं, जिसे आप लुक अप टू करती हैं, तो वो कौन? ये तो आपको खुद भी बहुत अच्छे से पता है that I'm a big fan of Big Boss season 13, and I'm a fan of this season only and only because of Siddharth Shukla. I'm a big fan of him, and I think I'll always be a big fan of him because apart, I don't think anything was wrong about him. His aggression, the way he spoke, or the way, I think his aura was everything about himself. And I think मैं equally सिडनास को भी उतना ही पसंद करती हूँ यार। मतलब I still watch their videos, I still watch their reels, I still like every picture that I see of theirs. And I think they are like forever. I mean, I know we've lost him, but I think this is the charm of his, that even though he's gone, I think his memories are so fresh even today that it makes me smile. And I think his energy is giving me good energy to fight with the wrong things that I might face in the house. So yeah, it's Siddharth Shukla. जब बिकॉज आपको ऑफर हुआ विधि, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? वर दे हैप्पी बाय यू गोइंग इनसाइड द हाउस? क्या समझाया, क्या कहा, क्या किस तरीके से रहने की कोई सलाह दी है घर के अंदर? क्या कहेंगे?
Friends were pretty supportive actually. Mom dad भी बहुत supportive ही थे. My brother was a little off, you know, with me for a couple of days because he just thought कि मैं छोटी हूँ, and I think he's my elder brother, तो I think बड़े भैया ऐसे ही होते हैं. They are just little protective about their little ones. तो उससे काफी टाइम तक ऐसा लगा कि you know, I shouldn't be going and I shouldn't be doing this. But फिर एक point के बाद even he understood my point of view that professionally I have to, you know, take this up. And now it's all good. सलाह तो यही दी है कि ज्यादा कैमरे को मत देखो. Just be yourself and do your thing, because अगर मैं constantly सोचते रहूंगी that audience मेरे को पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, या लोगों को impress करने के लिए to be a certain thing, no. ये advice definitely मम्मी से मिली है कि जो हो जैसी हो बस वैसी ही रहना. And you'd like something, tell you like, you dislike something, take a stand on it. And that's how you know, I'm going to be in the house, and that's the advice I've gotten from my family. आपकी पर्सनली क्या स्ट्रैटेजी घर के अंदर जाने के बाद में कुछ सोचा है कि किस तरीके से रहना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, क्या करें? आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी यही है. मेरा दिमाग प्लानिंग, प्लॉटिंग, gossiping, and you know, everything will be there. I am not denying that I won't do any of these things. I will do everything possible, but for these things, planning, plotting, gaming, I want to keep it till task. बिकॉज माइंड गेम्स की जरूरत मुझे लगता है टास्क में होनी चाहिए. जब टास्क नहीं चल रहा है तो लेट योर हार्ट रूल यू, एंड आई विल ओनली डू व्हाट माय सोल अलाउज मी टू डू. व्हाट माय सोल फील्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिएक्ट एंड बी. जहां मेरी स्ट्रैटेजीज है वो सारी मैं सिर्फ टास्क तक रखना चाहती हूँ. आई थिंक दिस इज माय ओनली स्ट्रैटेजी दैट आई एम थिंकिंग ऑफ राइट नाउ. 4 कंटेस्टेंट्स भी कंफर्म हो चुके हैं अब तक, उमर, रियाज, दोनल, शमिता एंड निशान. तो इनमें से किस कंटेस्टेंट से मिलने के लिए, किस कंटेस्टेंट से बातचीत करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? Honestly, किसी से नहीं, because I don't know any of them personally. So I think only when I go inside the house, I will know them as an individual. I will understand whether our vibe matches or not matches. But I don't know anybody from the industry, and when about talking about these 4 people, I really don't know them, and they don't know me either. So I think, I don't know, I think मेरा reaction उनको देख के तो शायद जब मैं उनको मिलूंगी तभी समझ आएगा. बाकी I just hope सारा कुछ अच्छे से और शांति से हो, you know, yeah. एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, शो की थीम जो है इस बार है जंगल थीम. तो काफी टैगलाइन ही यही है कि संकटों का सामना करना है, संकट इन जंगल. तो इन संकटों के लिए कितनी ज्यादा प्रिपेयर्ड है? बिकॉज काफी ज्यादा आई एम श्योर डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे? आई डोंट नो यार, पता है मैं इतना सोच रही हूँ इसके बारे में कि क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या खाने मिलेगा, या क्या टास्क होंगे बिफोर वी एक्चुअली गेट टू गो इनसाइड द हाउस. ये सारी चीजें चल रही है दिमाग में. बट यू नो, आई डोंट वांट टू थिंक टू मच अबाउट इट, बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा सोचने लगूंगी मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आने वाला है और फिर मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, एंड कल मुझे घर के अंदर जाना है. सो आई हैव जस्ट स्टॉप्ड थिंकिंग. आई एम जस्ट अगेन सेइंग लाइक आई एम जस्ट preparing myself mentally again and again to just face everything possible and still be strong enough to, you know, deal with everything. तब आप बिग बॉस के घर के अंदर होंगे ऑलरेडी, तो जितने भी आपके फैंस हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि मेरी जो भी जर्नी रही है अभी तक लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, यू गाइज हैव बीन देयर फॉर मी. बट आई थिंक अभी मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है, बिकॉज हियर आई विल बी नीडिंग योर वोट्स, आई विल बी नीडिंग योर ब्लेसिंग्स एंड स्ट्रेंथ. सो आई होप दैट आई गिव यू दोज रीजंस टू वोट मी. आई होप दैट मैं जो हूँ जैसी हूँ आप उनसे कनेक्ट करें और आपको मैं पसंद आऊँ. एंड अगर मैं आऊँ तो मुझे प्लीज ढेर सारा वोट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंजलि, लवली टॉकिंग टू यू.